ऐसा क्यों हो रहा है देश के अंदर कि नई गाड़ी लेने वालों का ही फायदा हो रहा है, जिन्होंने अभी 3-4 साल पहले गाड़ी ली है उनका नुकसान हो रहा है। तो जैसे कि आप लोगों को पता हुआ, अभी भारत के अंदर ना एक नया कि आपको E20 फ्यूल ही डलवाना पड़ेगा अपनी गाड़ियों के अंदर। भाई ये चीज आपके लिए नुकसान दे सकती है अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है, और आप अगर नई गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो आपके लिए तो ये चीज इतनी नुकसानदायक नहीं होगी। तो आखिर इसका मतलब क्या है, E20 फ्यूल इतना डेंजरस क्यों है? और एक कैटेगरी है जो कि बहुत ज्यादा ही मतलब ऐसे हो रही है कि भाई हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम पेट्रोल डलवाओ डीजल डलवाओ, जो कि सीएनजी ओनर्स हैं। वो ये कहते हैं कि भाई हमारे क्या, हमारे में तो सीएनजी डलनी है, पेट्रोल डलनी है। उनका तो भाई सबसे ज्यादा नुकसान है, और ऐसा क्यों है आगे हम वीडियो में बात करते हैं। तो ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ आखिर ये E20 है क्या। बेसिकली हम इसको थोड़ा सा क्रैक करते हैं तो ऐसा बनता है E20 मतलब इथेनॉल 20%। अब इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो पेट्रोल गाड़ियों के अंदर जो डलता था पहले, उसके अंदर आपको इथेनॉल मिलता था 10% का, और उससे भी पहले इथेनॉल मिलता था सिर्फ 5% का। वो धीरे धीरे करके इथेनॉल बढ़ा दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? अब जो इथेनॉल 20% है, वो आज से 5 साल पहले इथेनॉल 10% था। तो ये इथेनॉल बनता कैसे है, काम क्या है इसका? बेसिकली इथेनॉल बनता है, हमारे जो गन्ने की खेती होती है, हमारे जो उसके बाद राइस की खेती होती है, भुट्टे की खेती होती है, इनकी खेती से जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे बायोफ्यूल होता है, इथेनॉल वो बनता है। और ये फायदा इसका है कि ये ना जो हमारे पेट्रोल होता है उसमें भी यूज हो जाता है। मतलब कि पेट्रोल में मिक्स होने के बाद ना ये ज्यादा फर्क नहीं देता है, पेट्रोल का ही काम करता है। तो सरकार ने क्या करा, भाई इसको मिला देते हैं 20%, और साथ साथ 80% पेट्रोल है ही, तो गाड़ी तो चलनी चलनी है, ये भाई साबित हो गई थी बात। और ब्राजील में तो भाई ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। एंड ब्राजील के अंदर अब इथेनॉल, हमारे इंडिया में तो 20% है, ब्राजील के अंदर तो 27% इथेनॉल चल रहा है। तो उसकी तो बात अलग करते हैं, बट हमारे इंडिया में 20% आ चुका है। और आज से 5 साल पहले हमारे इंडिया के अंदर 10% इथेनॉल पे गाड़ी चल रही थी। तो जो भी गाड़ी 2023 से पहले की बनी हुई है, वो E10 पेट्रोल को सपोर्ट करती है। एंड 2023 से 2025 के बीच में इन्होंने E20 पेट्रोल लागू कर दिया, मतलब 2 साल के अंदर सीधा 10% का बढ़ा दिया इन्होंने। अब भाई गाड़ियों के साथ क्या नुकसान हुआ, आप खुद सोच के देखो। आपकी गाड़ी 2023 में आपने नई ली है, मान लो कोई भी महंगी 40-50 लाख रुपए की कोई बढ़िया सी गाड़ी मान लो, उसके अंदर E10 पेट्रोल सपोर्ट करता है। बट अब सरकार ने क्या कहा, E20 डलवाओ। उस पेट्रोल को डलवाने के बाद आपकी गाड़ी को वो सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि भाई वो उसके लिए सुटेबल ही नहीं है, वो बनी ही उस चीज के लिए नहीं है। तो उसके बाद आपकी गाड़ी के फ्यूल इंजेक्टर में दिक्कत आएगी, आपके फ्यूल टैंक में दिक्कत आएगी, आपकी पावर जो सप्लाई होती है उसमें दिक्कत आएगी, आपके इंजेक्टर में दिक्कत आएगी। तो मोटा मोटा अगर एक मारुति की गाड़ी का भी लेके चलूँ ना मैं खर्चा, मैं इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों का भी लेके चलो, मारुति गाड़ी का भी लेके चलो, तो कम से कम 1 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाएगा अगर उसके अंदर भारी नुकसान हो जाता है। तो अब चलो, ये तो बात कर ली मैंने लॉन्ग टर्म के नुकसान की, मतलब अगर आप इस फ्यूल को ज्यादा यूज करते हो तो उसके बाद भाई इतने तक का खर्चा आ सकता है जब आपकी चीजें फूक जाएंगी। बट इसका जो सिंपल जो नुकसान है वो है क्या, मतलब कि जो डेली में नुकसान होगा आपका, वो होगा भाई एवरेज का। सबसे बड़ी चीज का एवरेज का नुकसान है इसमें। कैसे, मैं आपको बताऊं, एवरेज जो होगा ना वो गाड़ी का डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके अंदर इथेनॉल मिक्स है। आप ये सोच के देखो, आप दूध पी रहे हो, दूध के अंदर पानी मिला हुआ है, आपको लगेगा दूध पी लिया आपने, बट उसके अंदर है तो पानी। वो उतने पोषण, उसमें शक्ति इतनी नहीं है जितनी उसमें पहले थी जब वो 100% था। अब यही पेट्रोल का है, पेट्रोल गया इसमें 80% पेट्रोल है, 20% इथेनॉल है, तो वो उतनी पावर देगा जितना 80% पेट्रोल है। तो भाई वही चीज है, आपका एवरेज डाउन जाएगा, क्योंकि भाई आपकी गाड़ी में 20% इथेनॉल भी मिक्स है। जो पहले आपको मिलता था एवरेज 10-12 का, वो आपको मिलेगा सिर्फ 6-7 का। तो इस चीज को देखते हुए E20 पेट्रोल इंडिया के अंदर जो लॉन्च करा गया है, मेरे ख्याल में तो गलत करा गया है। होता आगे होता, धीरे धीरे करके सब लोग समझ जाते कि E20 क्या है, नई नई गाड़ी बनने लगती। 2023 से E20 की गाड़ी बनने लगी है, बाइक बनने लगी है। और अब जाके तो सही से पता लगाया है लोगों को कि E20 नाम की क्या चीज होती है, जब E20 आ चुका है। अब इसमें पता, सीएनजी वाले लोग बहुत ज्यादा ही ऐसे हो रहे हैं, भाई हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइड साइड हो पेट्रोल वाले, हमें तो तेरे से कोई मतलब नहीं है, हमारी तो गाड़ी चल रही है सीएनजी पे, तू भर इसमें पेट्रोल, अब हमें कोई मतलब नहीं। तो भाई सीएनजी वालों के लिए तो और खतरा है। अब क्यों खतरा है मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो नॉर्मल वाला पेट्रोल होता है ना, जिसके अंदर 95% आपको मिलता था पहले पेट्रोल, या फिर इसके अंदर 90% भी पेट्रोल मिल रहा था, भाई वो ज्यादा अच्छा था इसके मुकाबले। सीएनजी वालों का डर क्यों है? भाई सीएनजी वाले जो बंदे होते हैं ना, वो सीएनजी भरवाते हैं मेजरली, पेट्रोल वो रखते हैं 3 से 4 लीटर। हर कोई बंदा जो गाड़ी चला रहा है जिसने सीएनजी लगवा रहा है, वो 4 से 5 लीटर अपने टैंक के अंदर पेट्रोल रखता है इमरजेंसी के लिए। और साथ ही साथ गाड़ी स्टार्ट होती है पेट्रोल पे, तो उसमें रखना पड़ता है। अब इस चीज में 4 से 5 महीने पेट्रोल पड़ा रहता है, क्योंकि वो एक बार भरवाता है और वो पड़ा ही रहने देता है कि भाई धीरे धीरे काम ही आता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो E20 फ्यूल है ना, ये करता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब। अगर ये आपकी टैंक में 1 से 2 महीने रह गया, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, वाटर मोलिक्यूल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो चले जाएंगे आपके फ्यूल इंजेक्टर के अंदर, जिससे कि आपके फ्यूल इंजेक्टर की हो जाएगी, और आपका फ्यूल इंजेक्टर हो जाएगा खराब, साथ ही साथ टैंक भी खराब हो जाएगा, फ्यूल इंजेक्टर भी खराब हो जाएंगे, और आपके पिस्टन विस्टन में भी डैमेज आ सकता है। तो एक तरफ तो सरकार ने पैसे डाउन कर दिया गाड़ी के ऊपर, जो जीएसटी न्यू रिफॉर्म आया। अब यहाँ पे सरकार दूसरी तरफ हमारे पेट्रोल में खिलवाड़ करके हमसे ही पैसा खा रही है। ऐसा क्यों भाई? अब ये जो पेट्रोल है ना E20, ये बेसिकली इथेनॉल 20% जो है,
भाई इसके प्राइसेस भी डाउन होने चाहिए थे, क्योंकि सरकार ने कहा था अगर E20 पेट्रोल आया इंडिया में तो उसके प्राइस भी कम होंगे। बट क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई, लोगों को उसी रेट में जो कि नॉर्मल पेट्रोल हमें मिलता था उसी रेट में भाई हमें E20 पेट्रोल थमाया जा रहा है। और लोग बाग भी सवाल नहीं कर रहे हैं इस चीज से, भाई ये चीज तो देखने वाली है, क्योंकि भाई हम 20% अगर इथेनॉल ले रहे हैं तो हमारे पैसे भी तो कट होने चाहिए उस पेट्रोल पे। हम पेट्रोल सही से पूरी क्वांटिटी में नहीं ले रहे ना, हम तो इथेनॉल मिक्स पेट्रोल ले रहे हैं, तो उसके अंदर प्राइसेस भी डाउन होनी चाहिए। बट कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा ना, फिर इतनी चीज देख रहे लोग जाते पेट्रोल पंप पे, टप डलवाओ चलो। तो ये चीजें भाई थोड़ी सी रहनी चाहिए दिमाग में, और प्राइसेस भी डाउन होने चाहिए। अगर 820 डलवेगा हर गाड़ी में तो प्राइसेस भी डाउन होने चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको गाड़ियों के प्राइस के बारे में जानना है, तो न्यू जीएसटी रिफॉर्म में प्राइसेस आए तो उसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स एंड फुल वीडियो डाल रखी है, आप जाकर चेक कर सकते हो। मैं लिंक आपको डाल दूंगा कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में।